इंडिया से इसलिए हार गए कि क्यों आपको पता नहीं मोदी क्या करेगा। फिर जीत जाते तो फिर आपको कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता और जरूर बमबारी होती। इंडिया के हेलीकॉप्टर को यहाँ से गुजरने की इजाजत नहीं है। क्या मोदी झुका, हमारा वजीर आज़म झुका, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती रही। जज्बाती ना हो, सुने मेरी बात, सुन ले। पाकिस्तान के बंदों को अच्छा समझते ही नहीं है ये बाहर के मुल्क वाले, क्योंकि इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत है जिनको समझने वाले अभी पैदा ही नहीं हुए। इस्लाम पर बात नहीं हो रही अभी, सिर्फ मैच पर ना। मुसलमान है ना, हिंदू कौम जो मर्जी कर लो, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, ये आप चीज मानती हो, लेकिन इस्लाम मुसलमानों को ये लोग कभी ऊंचा करते नहीं है। हम लोग तिजारत बंद कर दें, वो सड़क पे आ जाएंगे, एक नमक ही ना दो उनको, बस हमारा नमक नहीं लेते, हमारा नमक नहीं लेते, वो नमक ही लेते हैं, हमारा नहीं लेते। हमारी सब्जी जाती है, हमारी सब चीजें जाती है उनको। तो आटा आप क्यों बाहर से लेते हैं? इसलिए कि हमारा आटा जो सब बाहर के मुल्क जा रहा है, हमारा आटा पाकिस्तानी आटा, पाकिस्तानी बताएं आप। सुने मेरी बात सुने। आप उनसे तिजारत बंद कर दें, अपने मुल्क में रखे तो पाकिस्तान करोड़पति हो। तो सुन ले, हिंदू लोगों के लिए मुसलमानों के लिए बहुत दिल में बदी है। अच्छा, ये आपको पता ही नहीं है। भाई मेरी बात के मुसलमानों से पूछे जो बेचारे रह रहे हैं, कहाँ के, जो हिंदुस्तान में रहते हैं। दोस्तों, आए दिन पाकिस्तान हमारे खिलाफ तो बातें करते ही रहता है, लेकिन पाकिस्तान की औरतें भी कम नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की एक ऐसी औरत की वीडियो आज लेकर आया हूं कि आप अगर उसकी बातें सुनोगे तो आपका दिमाग पूरा का पूरा हिल जाएगा। पाकिस्तान इंडिया से जानबूझकर नहीं जीती, क्योंकि मोदी हेलीकॉप्टर लेकर पाकिस्तान में जाकर हजमोला गिरा देगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए इस पाकिस्तानी महिला की बात सुनते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया से क्यों हार गए? इंडिया से इसलिए हार गए कि क्यों आपको पता नहीं मोदी क्या करेगा। फिर क्या करेगा वो आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, बताए। नहीं, आपको पता है, आपको सब पता है। जो न्यूज कास्टरों को पता है ना, वो हम लोगों को भी नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता, इनको पता है। मुझे सच में नहीं पता कि उनके वजीर आजम ने क्या करना। झूठ है कि आप लोगों को नहीं पता। आप लोगों को पता भी हो तो आप हक की बात नहीं करते। आप हक की बात करूं, मुझे बता नहीं देते। आपके न्यूज चैनलों में ताले लग जाते हैं। मेरा तो YouTube चैनल है, मेरा न्यूज चैनल थोड़ी है। अच्छा, अगर YouTube है, अगर न्यूज चैनल होता तो आपका भी लॉक लगा देना था। बताए क्या एक्शन होना था वहां से अगर हम इंडिया के अगेंस्ट जीत जाते तो फिर आपको कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता और जरूर बमबारी होती। इंडिया के हेलीकॉप्टर को यहाँ से गुजरने की इजाजत नहीं है। वो आपको पता नहीं, इजाजत नहीं तो फिर इजाजत है। अच्छा, इंडियन प्लेयर्स रिस्पेक्ट डिजर्व करते, जैसे मैं आपको बताऊं, लग गए हैं 2 दिन उन्होंने मैच दी है, अब टैक्स लग गए हैं। अब टैक्स जोन से हैं वो आज से लग गए हैं, तो फिर कल से आपकी मेरी बात सुने, थोड़ा सा होला रहे, मेरी बात सुने, मेरा सवाल सुन ले। मैं कह रही हूँ जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, क्या वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं? जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ के बिलियनियर्स हैं, दुनिया में नाम है, नीता अंबानी, वो रोने लग गई थी उनको स्टेज पर बुलाकर, तो क्या वो वाकई सारी उनकी ड्रामेबाजी है ना? आपको नहीं पता? वो फेम हासिल करने के लिए तो अपना आप बेच देते हैं, हम अपना आप बेचते नहीं है। अच्छा। हमारी रिस्पेक्ट जोन सी होती है, वो लॉयल होती है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। हम लॉयल लोग हैं। मेरी बात सुने, अपनी रिस्पेक्ट के लिए लोगों को रुलाते नहीं है। मेरी बात सुने, रिस्पेक्ट दुनिया का हर बंदा करता है, हम लोग झुकते नहीं है, हम लोग झुकने वालों में से नहीं है। मेरी बात सुने, मेरी बात जाता है रिस्पेक्ट करवा लेता है। मेरी बात सुने, क्या मोदी झुका, हमारा वजीर आज़म झुका, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती रही। जज्बाती ना हो, सुने मेरी बात सुने, फैक्ट्स पर बात करते हैं। हमारी टीम ट्रॉफी लेकर हो, अब नहीं होना तो कब होना है? पूरा मुल्क बेच के जज्बाती होना है। वो चला गया लंदन पैसा चला गया, तो टैक्स लग गए हैं। तो ले, अब तो जज्बाती हो जाए, कुछ तो जज्बात निकालें। मैं तो जज्बात निकाल के पागल हो जाऊंगी यहाँ पर आवाम को समझा कर। हमारे जो कार्ड थे, मेडिकल कार्ड भी इन्होंने खत्म कर दिए। हमारा पैसा सारा हमारे निकाल लिया आईडी कार्ड से, जो हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया था इन्होंने, वो भी खत्म कर दिया। दुख समझिए, मेरी बात सुन ले। अब मेरे दुख नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पे अल्लाह पाक की रहमत है। तो ले, हमें दुखी करे ही ना। मेरी बात तो सुन ले। हमारे अगर प्लेयर्स ट्रॉफी लेकर आते, आपके सामने होते, तो आपको अच्छा ना लगता? हमारे प्लेयर्स ट्रॉफी लेके ना आते, क्योंकि उन्होंने लानी ही नहीं थी। वो ले आते थे, कहाँ से लानी थी? अगर ले आते, ये तो झूठ है। देखिए, उन्होंने अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट की, वो इमोशनल हो गए कि हमारे मुल्क का नाम कितना बना रहे हैं, तो इमोशनल होना बनता नहीं। बात सुने, जब गालियां दे रही है, अब यकीन करें कितना जबरदस्त सारा पीसीबी का सारा हो गया था, निजाम डिसिप्लिन उन्होंने इतना जबरदस्त बना दिया। तब भी हम जीते तो नहीं थे? जीते नहीं थे, लेकिन हम बिके भी नहीं थे। आपको कैसे पता? मुझे पता। लेकिन तब जीते नहीं थे, अभी भी हम जीते नहीं की थी। हमने 2020 में जीते थे, 2020 में जीते थे। हाँ जी, आपको पता नहीं है, पिछले साल की बात है। पिछले साल की बात है? तो पिछले साल आपको पता है कौन था?
इस दफा वो बेचारे जीत भी जाते ना बात सुनिए। तो उनको कोई प्रमोट नहीं करता। मेरी बात तो सुन ले। पाकिस्तान के बंदों को अच्छा समझते ही नहीं है ये बाहर के मुल्क वाले, क्योंकि इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत है जिनको समझने वाले अभी पैदा ही नहीं हुए। इस्लाम पर बात नहीं हो रही अभी, सिर्फ मैच पर ना मुसलमान है ना, हिंदू कौम जो मर्जी कर लो, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, ये आप चीज मानती हो, लेकिन इस्लाम मुसलमानों को ये लोग कभी ऊंचा करते नहीं है, इसीलिए मुसलमान नीचे हुए में है। हाँ जी, हमारा पाकिस्तान मुल्क तरक्की नहीं कर सका। तो ये काफिर लॉबी है। नमक की कमी है, काफिर पाकिस्तान लॉबी में है। किस चीज की कमी है? काफिर लॉबी है ये। कौन? ये काफर तो है, मैं ये बात नहीं कर रही आपको, काफरों को ज्यादा करना पड़ता है। मेरी बात सुने, हद हो गई है, जरा आंखें खोल लें, अपने आंखों पर से पट्टी हटाएं। जो जितनी मेहनत करता है उतना फल पाता है। आज आप जिनको काफिर 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 कौम कह रहे हो, उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी तो हम हाथों में लेकर घूमते हैं। हमारी गलती है ना, चाइना ये टेक्नोलॉजी लेता है, चाइना ने अपने बलबूते पे चला ना, तो चला ना, भी काफिर है। हम लोग खुद तिजारत कर रहे हैं उन लोगों के साथ, काफिर खुद तिजारत कर रहे हैं। क्या गलत है तिजारत करने में? मैं आपको नहीं कह रही कि वो गलत है, क्या गलत है तिजारत करने में? हम लोग तिजारत बंद कर दें, वो सड़क पे आ जाएंगे, एक नमक ही ना दो उनको बस। हमारा नमक नहीं लेते, टगे का हमारा नमक नहीं लेते, आगे नमक ही लेते हैं, हमारा नहीं। हमारी सब्जी जाती है, हमारी सब चीजें जाती हैं उनको, तो आटा आप क्यों बाहर से लेते हैं? इसलिए कि हमारा आटा जो सब बाहर के मुल्क जा रहा है, हमारा आटा पाकिस्तानी आटा, पाकिस्तानी बताएं आप। सुने सुने मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप उनसे तिजारत बंद कर दें, अपने मुल्क में रखे तो पाकिस्तान करोड़पति हो बात तो सुन ले। आप सुनना ही नहीं चाह रही, आप अगर सुनोगे नहीं तो मैं बोलूंगी कैसे। देखें, आप तिजारत बंद कर देंगे, आप तो घोड़ों के जमाने पे आ जाएंगे। आप इनकी देखें, ये ऑरेंज लाइन है ना, ये चाइना ने बनाई है, ठीक है, यहाँ की सड़कें चाइना ने बनाई है। ना हम लोगों को हमारा साथ देता है, वो काफिर नहीं है। मेरी बात सुने, लेकिन वैसा नहीं है जैसे काफिर नहीं है। अल्लाह हिंदू लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत दिल में बदी है, अच्छा ये आपको पता ही नहीं है। भाई मेरी बात वहाँ के मुसलमानों से पूछे जो बेचारे रह रहे हैं, कहाँ के? जो हिंदुस्तान में रहते हैं। अच्छा, मैंने हिंदुस्तान की मेरा टॉपिक मैच था। तो मेरी बात सुने, मैच का टॉपिक ले लें, जिस चीज का टॉपिक ले लें आप, काफिर आएगा बीच में? मेरी बात सुने, काफिर नहीं आएगा, ये हम लोगों को उभरने देते ही नहीं है, कौन नहीं उभरने देता? ये कोई भी मुल्क, हिंदू। हमारे मुल्क को देख ही नहीं सकता। सऊदिया कैसे ऊपर आ गया? सऊदिया तो आपसे बड़ा मुसलमान है, सऊदिया में तो लोग हज उम्रा करने जाते हैं। आज सऊदिया आपसे आगे क्यों आ गया? उनकी इज्जत कैसे हो गई बताइए अब। क्योंकि वो लोग तो बिजनेस ही करते हैं, उनका तो बिजनेस बनाया उन्होंने, हज को भी बिजनेस बना लिया, फिर उन्होंने तो उम्रे को भी बिजनेस बना लिया। तो ये आप देख नहीं रही कि वो बिजनेस कर रहे हैं, तो आप भी कर ले बिजनेस। हम किस चीज का बिजनेस करें? आप नहीं कर रहे तो अपनी गलती माने, हमारे काम को कोई नहीं सराहता, फिर अपनी गलती माने ना। काम को आप अकेले मुस्लिम कंट्री नहीं हो, दुनिया में भरी पड़ी है और उन सब की इज्जत है, ये बात मानने वाली है। मेरी बात सुने, इज्जत तो हमारी भी माशाल्लाह बहुत है, लेकिन मेरे साथ क्रिकेट पर बात करें ना, मेरा ये टॉपिक ही नहीं है, मैं क्यों बात करूं इस पर? मेरी बात सुने, आप इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, क्रिकेट ले लो, हमारी तिजारत ले लो, कुछ कर लो, हमारे जरा सा हम थोड़ा सा ऊपर आप जाते हो खुद, तो वो आ जाओ। आप जाते हो खुद, आप तो अपनी गलती नहीं मानते। आप कहते हो ये फलाना काफिर, ये फलाना यहूदी, ये फलाना काफिर, ये फलाना यहूदी। आप तो फिरके में पड़े हुए हो, आप तो फिरके में पड़े हुए हो। मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक एक ही है, हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। अच्छा, वो नहीं होता, ठीक है, आप ये मानती है ना? ठीक है, एक शहरी के ठीक है। हाँ। तो फिर बताएं, क्रिकेट वगैरह के इनका होल्ड है कि ये अपने साथ इंसाफ होने दें? आप बताएं, इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। आप बताएं ना। हमारी जेब का पैसा 45 लाख क्रिकेटर्स को मिलता है, पीसीबी उनको पालती है, अभी उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो वो यही तो होता है, वो बाद में उनको बेचारों को बेचारे वो बिक जाते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, इतने तो वर्ल्ड क्लास के प्लेयर है, दुनिया डॉलर लेकर खड़ी होती है। बात ही ऐसी है, आप खुद समझे, आप समझदार हैं, आपको ना गाली दे रही है भाई, इसको गाली दे रही सुस्त है। हो जाता है, अच्छा भला चलता हुआ। अच्छा, सुने सुने, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। इंडियन प्लेयर्स कैसा खेलते हैं? इंडियन प्लेयर्स को स्पोर्ट है, वो चाहते हैं सिर्फ जीतना, वो हार नहीं चाहते। ये जीतने पे लगाएं पैसा, ये हारने पे पैसा मत लगाएं। हमारे हारने पे पैसा मत लगाएं, जीतने पे लगाएं। उनके सियासतदान जीतने पे पैसा लगाते हैं, हारने पे नहीं लगाते, ये बात है बस। सबसे पहले तो इन आंटी को कोई इंडिया का वीजा दो भाई, इनको जल्दी से इंडिया का वीजा दो, क्योंकि भाई इनका कहने का मतलब है कि इंडिया में जितने भी मुसलमान रहते हैं उन सबको हिंदू कभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। गजब का लॉजिक है इन लोगों का। हमेशा देखो कभी ना कभी हिंदू मुसलमान काफिर, इन सब चीजें कर करके ना पाकिस्तान में, सच बताओ हमारे देश में जो मुसलमान रहते हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मस्ती में रह रहे हैं, हिंदुओं के साथ मिल के रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को कहाँ से ये सब खबरें मिल जाती है कि यहाँ के हिंदू मुसलमानों पे चढ़ बैठे रहते हैं। भाई इनको कोई वीजा दो
इनको इंडिया बुलाओ, इनको घुमाओ, जहाँ पे मुसलमान ज्यादा रहते हैं उन सारे एरिया में घुमाओ, और वहाँ जहाँ पे मुसलमान कम है, हिंदू मेजोरिटी में है, वहां पर भी इनको इनको घुमाओ यार। इन लोगों की मतलब जैसे पाकिस्तान के मर्द सोचते हैं परसेंटेज, वैसे ही इन महिला का भी वही हाल है। सच बताऊं तो ऐसी बातें सुन के ना हंसी आती है यार। 25 करोड़ की आबादी है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की, कैसे कोई 25 करोड़ मुसलमानों को दबा देगा। मेरा बहुत सारे ऐसे दोस्त है, मेरे ऐसे बहुत मुस्लिम परिवार है जिनके साथ में मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। मैं उनके घर जाता हूँ, आता हूँ, वो मेरे घर जाते हैं, वो मेरे घर में खाते हैं, मैं उनके घर में खाता हूँ। देखो रिलीजन अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, लेकिन जो हमारी एक रिलेशन एक है कि हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। हम अगर आपस में लड़ लेंगे तो फिर हमारे देश का तो भट्टा बैठ जाएगा, लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाएगा। देखो 150 करोड़ की आबादी है, कहीं कहीं छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मुसलमान कम्युनिटी को दबाया जाता है। कहीं कहीं पे हिंदू मुसलमान को नुकसान पहुंचा देते हैं, कहीं कहीं पे देखिएगा कोई मुसलमान ही हिंदू को नुकसान पहुंचा देता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि पूरे देश में वही हालात है। कौन समझाए पाकिस्तानियों को। तो दोस्तों आप इन आंटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपका जो भी कमेंट होगा, जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन आंटी के लिए 2 शब्द जरूर कहिएगा। और खास करके मेरे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, जो इंडियन है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर हाजिरी लगाए, इस वीडियो को देखें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर देखें। भैया मैंने जितने मुसलमानों को देखा है वो मस्त जिंदगी जी रहे, बिजनेस कर रहे, खा रहे, पी रहे, हिंदुओं के साथ में उठ रहे, बैठ रहे, सारा उनका दैनिक कार्य हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को आगे नहीं आने देते हैं। गजब का इनका दिमाग है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर विजिट कीजिएगा उनको। मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।